बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवेश कैटल फार्म में जानवरों के हाजमे के लिए जो है वो हरा मसाला दिया जाता है। ये लहसुन कुट रहा है और कुछ कुट के इधर पड़ा हुआ है। ये हरी मिर्चें, इसमें अदरक है, पुदीना है, अदरक है, पुदीना है और लहसुन है, और हरी मिर्च है, प्याज है, काला नमक है, लौरी नमक है। तो वसाया ये हमारे अल्लाह वसाया भाई हैं जो सारे जानवरों की देखभाल करते हैं। वो पीछे अब्दुर्रहमान आपको नज़र आ रहे हैं। ईशा साहब, तो हरे मसाले का फ़ायदा क्या है? हरे मसाले का जो फ़ायदा है वो ये है कि जानवर का इससे हाजमा बेहतरीन रहता है, और इसके अलावा इनको जहरबाद वगैरह या कोई अफार वगैरह की तकलीफ़ हो या इनके हाजमे की किसी किस्म की ख़राबी हो, मेट्रोपॉलिज्म में अगर कोई इनकी डिस्टर्बेंस हो, जहरबाद वगैरह हो, या खाने कोई खुराक में खुदा न खास्ता कोई फंगस वगैरह अगर आ जाए तो वो फंगस वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा इससे जानवर की जो है भूख खुलती है। फिर जानवर के अंदर जो खुराक का रुकना होता है, जिससे बाद वक्त जिसे कहते हैं कि जी इसे अफार हो गया, या कहते हैं कि इसको खाना वगैरह हजम नहीं हो रहा, तो उसके अंदर ये बहुत अफादियत देता है। फिर इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। और लहसुन वगैरह जो है ये एंटीबायोटिक का काम करता है। अदरक जो है वो हाजमे का काम करता है। पुदीना जो है वो क्या नाम है, इसकी ठंडे असरात हैं, चूँकि शदीद इस सब गर्मी है तो गर्मी में पुदीने का इस्तेमाल इसलिए ज़रूर करते हैं। फिर इसके अलावा मिर्चें वगैरह और जो प्याज वगैरह इसके अंदर है, प्याज की तो सबको ही मैं समझता हूँ कि अफादियत मालूम है कि प्याज जो है वो गर्मी में कितनी लाजवाब अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो इस नेमत का इस्तेमाल करते हुए प्याज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है जानवरों को लू नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, और जो इनकी गर्मी के मुज़र असरात होते हैं उससे जो है जानवर वो हर एतबार से महफूज रहता है। तो हरे मसाले का जो है जानवर के पालन के अंदर, जानवरों के पालने के लिए, चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या दूध वाले मवेशी हो, दोनों सूरतों में हरा मसाला एक इंतहाई कीमती और अहम जुज़ जो है वो करार पाया जाता है। तो इसमें और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं? तकरीबन कमोबेश इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ इक़साम की क्या में जड़ी बूटियाँ मिला के कुल जड़ी बूटियाँ जो इसके अंदर होती हैं तकरीबन वो 19 इक़साम की जड़ी बूटियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फिर किसी और उसमें जो है मैं आपको तफसीलन वो एक एक चीज़ दिखा करके इंशाअल्लाह उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा, कि जिसमें जो है ना एक एक जड़ी बूटियाँ जो है वो आपको वाज़ेह करके बताऊँगा कि ये जड़ी बूटी जो है इस मसाले के अंदर इस मौसम के अंदर इसको इतनी मकदार में देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको तफसील के साथ बताऊँगा। अच्छा, लोग अमूमन ये चीज़ें बताते नहीं हैं और आप बता रहे हैं। फार्म के अपने सीक्रेट्स और ये फार्मूलाज वगैरह बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ ऑर्गेनिक पे ही चलती हैं या कोई और फीड वगैरह भी इसके अलावा इस्तेमाल की जाती है? नहीं, अल्लाह की रहमत से हमारे पास जो है कम्प्लीटली हमारा जो पालने का जो सिस्टम है वो कम्प्लीट ऑर्गेनिक फूड के ऊपर है। हम कतई तौर पे कोई भी ऐसा फीड इस्तेमाल नहीं करते जिसमें जो है कोई भी मसनूई, जैसे कि कंपनी के मेडिकेटेड फीड आते हैं और जिससे जो जानवरों को मोटा और फरबा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा हुआ है, जिसमें गंदम है, चने का करा है, चने का छिलका है, मकई है, राइस पॉलिश है, चावल टुकड़ी है, इस तरह की जो है अजनास हम इसके अंदर जो है ना मिला करके दलिया की सूरत में इसे हम जानवर को तूड़ी के साथ यानी कि भूसे के साथ देते हैं। और ये हरा मसाला इसके साथ जो है हम ऐड करते हैं हर हफ्ते एक दफ़ा, तकरीबन 10 दिन में, हफ्ता दिन में या 15 दिन में, मौसम के एतबार से इसका हम वो तयन करते हैं कि हमने कब किस तरह इसको हमने देना है। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमने अपने जो दरवेश कैटल फार्म का जो सिस्टम रखा है पालने का, वो ये रखा है कि इसमें जो है ना तमाम चीज़ें खालिश हों, कुदरती हों, और हमारा ना सिर्फ दिल मुतमईन हो बल्कि हम इस चीज़ से मुतमईन हो कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, और अल्लाह की रहमत से इस बेज़ुबान के साथ हम ज़्यादती नहीं कर रहे। क्योंकि ये कुर्बानी का माल हो या पालने वाला माल हो या दूध वाला माल हो, हर सूरत में है तो ये अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह की मखलूक की हम खिदमत करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर भी अता फरमाएगा और इसकी बरकत भी अता फरमाएगा। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आप ये अपना फार्मूला, अपना सीक्रेट क्यों बता रहे हैं, तो देखें बात ये है कि हम भी जब दुनिया में आए तो हमने जो है ना ये कोई पैदाइशी नहीं सीखा, ठीक है ना, बल्कि फील्ड में आने के बाद तजुर्बेकार उस्तादों के साथ उठते बैठते और जानवर को पालते हुए गुज़िश्ता तकरीबन कमोबेश यूँ समझ लें कि 24 से 25 सालों के अंदर जो है ये तजुर्बे का निचोड़ हासिल किया, और उसके बाद जो है ना अपने जानवरों पे बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई बरसों से हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए ये चीज़ बताया ताकि जितने भी हमारे मवेशी पालन भाई हैं जो कि मवेशी पालते हैं, चाहे वो कुर्बानी का जानवर पालते हैं या दूसरे जानवर पालते हैं, उनको इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है
और मीडिया में हर तरह के लोग आते हैं जिनको इस चीज़ की मालूमात भी नहीं होती कि उन्हें असल में करना क्या चाहिए और कहना क्या चाहिए। वो कॉपियाँ करते हैं दूसरे की और जो है ना फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी भाई को इसकी सही मालूमात नहीं है और वो उन क्या नाम है यूट्यूबर्स के कहने के ऊपर जो है अगर वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी मवेशियों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यहाँ तक के हो जाता है कि उनकी मवेशी मर भी जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये इसलिए अपना जहन बनाया और हमने ये बेड़ा उठाया कि जी हम अवामुन्नास तक ये बात पहुँचाएँ कि यकीनी तौर पे ये चीज़ जो है लोगों को जब पहुँचेगी तो हमारे लिए कार्य सवाब का सिलसिला भी होगा और अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर हलाल करार फरमाया इसकी खिदमत भी होगी। इसलिए हमने अपना फार्मूला कभी भी किसी से नहीं छुपाया और मज़ीद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें जो नवाजेगा इंशाअल्लाह वो फार्मूला भी हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। अच्छा, ये जो हरा मसाला है इसका ये फार्मूला देने का तरीका क्या है, किस मिकदार में देना चाहिए जानवर को, और ये जो कुर्बानी के वक्त जो लाते हैं लोग वो भी दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये जो है जो कुर्बानी के लिए अपने घरों में लेकर के जाते हैं और जिनके जानवर जो है जाने के बाद घरों में चारा नहीं उठाते तो उनको चाहिए कि बिल्कुल वो हरा मसाले का इस्तेमाल करें। इससे ये कि जानवर की भूख खुल जाती है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि इसके जो देने का तरीका है इसके दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इसको खुली में डाल देते हैं, इंशाल्लाह वो भी थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि खुली में डाल देते हैं। खुली में जो है जानवर खुद अपनी खुशी से वो उठाते हैं। एक तो तरीका ये होगा कि जानवर अपने खुशी से अपने तरीके से उठा लिया, हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि किस जानवर ने एक अंदाजे के मुताबिक कितना उठाया और जो रह गया तो फिर उसको हम अपने हाथों से खिलाते हैं। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि फ़ी जानवर जो है उसको बांध करके अलग अलग उसको जो है ना हाथों से खिलाया जाता है। ये उसका दूसरा आसान और सहल तरीका है। और इसके अंदर जहाँ तक रहेगा मकदार की बात कि आपने कहा कि कितनी मकदार में खिलाते हैं, तो देखें नॉर्मली इसकी जो मकदार होती है वो तकरीबन 1 पाव की जो है 1 से 1.5 पाव की मकदार बनती है एक जानवर बड़े जानवर में, ठीक है। तो वो जो है तकरीबन 1 से 1.5 पाव के मतलब 2 मुट्ठी हो गई 3 मुट्ठी हो गई, जिस तरह भी हो इस तरह बना करके वो खिलाया जाता है और ये उनकी नॉर्मली खुराक होती है। ठीक है, तो ये है अभी फार्मूला इंशाल्लाह लगाएंगे भी तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे मेनली सबसे ज़्यादा कौन देखता है जानवर की देखभाल, कौन करता है? यहाँ पे मेनली जो है सबसे ज़्यादा हमारे अल्लाह वसाया भाई हैं, वो जो है मेन समझ लें यहाँ के इंचार्ज हैं, जो कि मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में तमाम जानवरों का ख्याल रखना और तमाम लोगों को कंट्रोल करना, तमाम लेबर को सुपरवाइज़ करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका काम होता है। ये हमारे अल्लाह वसाया भाई है और ये सब मिर्चें कूट रहे बड़ी शिद्दत के साथ। ये अभी कुर्बानी का टाइम करीब है इसलिए इतनी मेहनत हो रही है मसाले वगैरह, या ये पूरे साल दिया जाता है? नहीं, ये पूरे साल दिया जाता है, तकरीबन 10 दिन के अंदर एक मरतबा दे दिया जाता है। अच्छा, तो हर 10 दिन के अंदर इतनी मेहनत, इतने ही कूटना ये वो। अच्छा, ये मशीन से भी तो पिस सकता है, उससे क्यों नहीं पीस रहे? खिलाने का जो तरीका ना वो इसमें सही बनता है हाथ से रगड़ने में। अच्छा, हाँ, कूटने में मतलब सही आता है उसमें, कूटने में क्योंकि सही चॉपर आता में है, बारीक हो जाएगा। मसाला खिलाने में सही आता है, जो मशीन से अगर करोगे वो तो बिल्कुल पानी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।